मोदी जी छेड़िए मत इस देश के लोकतंत्र को। हम अंतिम बार आपसे कहना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को जिसने भी छेड़ा है उसे जमींदोज कर दिया गया है। कहीं इतना अत्याचार मत करो कि पूरे देश की जनता, हर आवाम, हर जाति और धर्म के लोग तुम्हारे खिलाफ सड़क पर आवे और तुम्हें हिंदुस्तान में छुपने तक का जगह न मिले। हमको उम्मीद है कि हमारा देश हमारी इस बात को समझेगा और देश की एकता और अखंडता के लिए हम एकजुट होंगे। भारतीय संविधान का इज्जत करते हुए इन जैसे गद्दारों को हम संसद से बाहर फेंकने का काम हम रोते हुए और भारी मन से कैब और एनआरसी जैसे जघन्य कानून का विरोध करते हैं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। यह उम्मीद है, क्योंकि हम तिरंगा से प्यार करते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून पर विश्वास रखते हैं, हम गांधी की विचारधारा पर जीने वाले लोग हैं। हमें गोडसे, सावरकर और गोलवरकर जैसे गद्दार लोगों की कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, और ठीक है आप शासन और सत्ता में थे, देश की गलती थी, इस देश के आम लोगों ने गलती कर दिया मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर उन्होंने बटन दबाया। उनको विश्वास था कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब देश के संसद में बैठेगा तो हम गरीब गुरबों की बात करेगा, लेकिन उल्टा रिजल्ट आया तो सिर्फ रिलायंस, अंबानी और अडानी के लिए बात आया। जियो और सारे टेलीकॉम कंपनियों का रेट बढ़ा दिया गया, गैस का रेट बढ़ा दिया गया, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, सब्जियां घर में मैसर नहीं है, अनाज नहीं मिल रहा है। इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बेजमीर होकर के सिर्फ हिंदू और मुसलमान का कत्लेआम खेल देखना चाहती इस देश में। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हिंसा और दंगा होगा तो कौन मारा जाएगा पंकज जी? कोई बड़ा दल का नेता नहीं मारा जाता है। मारा जाता है तो ठेला वाला परिवार का लड़का मारा जाता है, मारा जाता है तो आम बुनकर का लड़का मारा जाता है, मारा जाता है तो आम किसान का लड़का मारा जाता है। मैं बार बार कहता हूं और बार बार इसका तस्वीर आपके सामने आता है। ये लोग इस देश के अंदर खून के प्यासे लोग हैं। इनकी आंखें खून देखना चाहती हैं, इनकी आंखें आगजनी देखना चाहती हैं। हमारा भारत कैसा बनता चला जा रहा है, हम किस भारत में जीना के लिए आदी हो गए हैं, यह काफी दर्द है। कैब तो निश्चित रूप से भारत का एक बड़ा कलंक साबित होगा। जो विदेशों में अल्पसंख्यक हैं, यानी बौद्ध हैं, हिंदू हैं, ये बात ठीक है भाई, उनका बहुत वो हिंदूवादी चेहरा बनना चाहते हैं, हिंदुओं को रोटी तो नहीं दे पाए। ये कश्मीर पंडितों की बात कर रहे थे, लेकिन बनारस में कितने पंडित परिवार आज भी भूखे मरते हैं, इनके पास रिकॉर्ड है क्या? ये कश्मीर पंडितों के लिए बड़ी चिंता करते हैं। ये पाकिस्तान में बैठे हिंदुओं और बौद्धों की बात तो बड़ी तेज करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि जो भारत के अंदर जो हिंदू हैं, क्या उनका पेट भरता है क्या? ये कैसा दोहरी राजनीति है इनकी कि विदेशों में सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदुओं की चेहरा दिखाना है और अपने ही देश के अंदर जो राशन जहां मिलता है अंगूठा लगाने पर वो मशीन फेल हो जा रहा, डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमारे पेटों के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। वो सोच रही है तो सिर्फ इस बात को सोच रही है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया कैसे जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह टाइम्स ऑफ टुडे से एक बार फिर आपके साथ हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश में एनआरसी और कैब को लेके हड़कंप मचा हुआ है। आइए आज हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा जी, यानी हरीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या इस ये जो बिल लेके आई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देश में। जी सर बताइए। देखिए पंकज जी, एनआरसी और कैब पूरी तरीके से देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है और जिसको बड़े हिसाब गोई से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसको राज्यसभा में और संसद में पास करा लिया है। ठीक है, उनको देश की जनता ने मैंडेट दिया और देश के जनता के मैंडेट और जनमत को उन्होंने जिस तरीके से उसका दुरुपयोग कर करके देश को तोड़ने की जो राजनीति उन्होंने किया है, यह देश के ऊपर एक बड़ा कलंक है। और ये पूरे तरीके से पूरे देश के अंदर वो जो जिस दिन कैब का बिल पास हुआ उस दिन पूरे देश का संसदीय जो कार्यप्रणाली था उसका एक काला दिन था, जिसको हिंदुस्तान को आगामी आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा और एक बड़ा दंश झेलना पड़ेगा। हम आपको पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता संसद के अंदर जब जीत करके जाता है, देश का जनमत लेता है, देश का विश्वास लेता है, तो वो
बेरोजगारी पर कोई माने न्यूनतम मजदूरी का जो वेतनमान होता है, न्यूनतम मजदूरी का वेतनमान पर वो बिल क्यों नहीं लाता है कि अगर उसे इस देश के अंदर रोजगार नहीं है या उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मोदी सरकार उसको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जिसमें परिवार उसका चल सकता है या फिर वो सही मुख्य धारा में आकर के इस समाज में खड़ा हो सकता है, उस पर बिल लाने में क्यों ये पीछे हो जाते हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि देश के अंदर जब किसानों की आत्महत्या का दर सबसे तीव्र गति से मोदी सरकार में होता है तो किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए और ललाते हिंदुस्तान में किसानों का एक जो सुंदर तस्वीर होता है उसके लिए इनका बिल क्यों नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर दलितों और गरीबों और मजलूमों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ इनका बिल क्यों नहीं आता, इनका राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं जागता है। मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आपकी जमीर क्यों मर जाती है जब देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब आपके तरफ से कोई मैंडेट, कोई ट्वीट तक नहीं आता, कोई बयान तक नहीं आता, कोई शोक सभा नहीं होता है। और एक बात हम बताएं, लगातार नफरत की आग में झोंकने की साजिश नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की रही है। इनके जो पुराने पूर्वज लोग हैं, चाहे वो सावरकर हों, इस बात को बड़े खुल करके आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। इतिहास गवाह है कि जब पूरे देश के अंदर आजादी की क्रांति चल रही थी तब सावरकर ने देश में अंग्रेजों के साथ मिल करके हमारे क्रांतिकारियों को जेल भेजने का काम कर रहे थे। आज के तारीख में उनके नुमाइंदे यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रभक्त बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को यहाँ का आम पढ़ा लिखा नौजवान, आम का जो जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है उसके पास रोजगार नहीं है, वो भारत में आज भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए पीछे तड़पता नजर आता है, लेकिन उसका बौद्धिक क्षमता इतना है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका जो परिणाम होगा, इस देश का जो परिणाम होगा आपके उस कार्रवाई से, उसको भी वो समझ रहा है। हम अंधे लोग नहीं हैं, हम गुलाम लोग नहीं हैं कि आप हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो फिर भी हम मोदी मोदी करें, आप हमारे पिता समान जो हमारे किसान साथी हैं वो आत्महत्या करें फिर भी हम मोदी मोदी करें। हमारा भाई बेरोजगारी के दंश में अपराधीकरण के तरफ जाता है, अपराध करने पर मजबूर हो जाता है फिर भी हम मोदी मोदी करें, यह जमीर हमारा साथ नहीं देता है। देश का तिरंगा देखने के बाद जब एनआरसी और कैब कानून लागू हो गया, देश के तिरंगा को देखने के बाद आत्मा और आंखें दोनों भर आई। ये हमको पता नहीं चला ये गांधी का देश है या फिर गोडसे का देश है। एक बहन का बलात्कार हुआ था तेलंगाना रेड्डी की, नाम पूरा नहीं लिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की पूरी लाइन है, लेकिन पूरा देश हम जानते हैं कि पूरा देश समझ जाएगा कि हम किस बहन की वेदना को कर रहे हैं। जब उसके अपराधियों को गोली मारा गया तब इन भारतीय जनता पार्टी के गुलाम टाइप के और मानसिक कुकृत्य और मानसिक आपराधिक टाइप के लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि गांधी के चरखे से नहीं गोडसे के बंदूक से न्याय मिलेगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि कैब पर और एनआरसी पर अगर हम अपनी गोडसे के बंदूकों को ले लेंगे तो यह देश सीरिया नहीं हो जाएगा, यह देश तालिबान नहीं हो जाएगा। मोदी जी, हमें तो यह शौक था कि आप आओगे गुजरात से निकल करके और पूरे देश में व्यापार दे दोगे। मोदी जी, हमारी बहनों और बेटियों को सुरक्षा इस कदर दोगे कि हमारी बहनें जो आज तो गलियों में बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आज चांद पर जाने में भी उनको डर लगेगा। हमारा भारत कैसा बनता चला जा रहा है, हम किस भारत में जीना के लिए आदी हो गए हैं, यह काफी दर्द है। कैब तो निश्चित रूप से भारत का एक बड़ा कलंक साबित होगा, इस बात को आप जान लीजिए। और आप दूसरी बात आपको हम बता दें, महंगाई पर इनका कमांड नहीं रहता है। हम तमाम घरों में जिनके पास परिवार है जाके देखिए, घरों में सब्जियों का जो दाम बढ़ गया है, उन सब्जियों पर इनके कोई भी, चाहे कोई एक मुख्यमंत्री बता दीजिए, कोई मंत्री बता दीजिए कि ये कहे कि नहीं सब्जियों पर जो इस समय दाम बढ़ा हुआ उसके दाम को घटना चाहिए। अनाजों का दाम बढ़ गया है। आपको हम बता दें कि अब जो राशन जहां मिलता है अंगूठा लगाने पर वो मशीन फेल हो जा रहा है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमारे पेटों के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। वो सोच रही है तो सिर्फ इस बात को सोच रही है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया कैसे जाए। ये लोग पंकज जी, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूं और बार बार इसका तस्वीर आपके सामने आता है, ये लोग इस देश के अंदर खून के प्यासे लोग हैं। इनकी आंखें
खून देखना चाहती हैं, इनकी आंखें आगजनी देखना चाहती हैं। किसी एक व्यक्ति को एक बार आप छेड़ोगे, 2 बार छेड़ोगे, 4-4 5-5 बार छेड़ोगे, एक कुत्ते को भी 5 बार मारोगे तो 6ठी बार वो दौड़ के काट लेगा। ये यही पैदा करना चाहते हैं इस देश में। अगर हिंसा और दंगा होगा तो कौन मारा जाएगा पंकज जी? कोई बड़ा दल का नेता नहीं मारा जाता है। मारा जाता है तो ठेला वाला परिवार का लड़का मारा जाता है, मारा जाता है तो आम बुनकर का लड़का मारा जाता है, मारा जाता है तो आम किसान का लड़का मारा जाता है। एक तो जीडीपी एकदम नीचे गिर गई है पूरे देश के अंदर। अमेरिका से लेकर के सभी लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत की उपलब्धि ये देखिए कि हमारे नरेंद्र मोदी में पिछले आजादी के बाद से पहली दफा इस देश के अंदर तमाम विदेशों में एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि भारत बलात्कारियों का देश हो गया है। मोदी जी का शासन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारत जाना मना कर दिया गया है, बाहर से पर्यटक अब आना बंद कर दिए हैं। तो ये हमारे भारत का तस्वीर है। हम रोते हुए और भारी मन से कैब और एनआरसी जैसे जघन्य कानून का विरोध करते हैं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। यह उम्मीद है, क्योंकि हम तिरंगा से प्यार करते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून पर विश्वास रखते हैं, हम गांधी की विचारधारा पर जीने वाले लोग हैं। हमें गोडसे, सावरकर और गोलवलकर जैसे गद्दार लोगों की कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, और ठीक है आप शासन और सत्ता में थे, देश की गलती थी, इस देश के आम लोगों ने गलती कर दिया मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर उन्होंने बटन दबाया। उनको विश्वास था कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब देश के संसद में बैठेगा तो हम गरीब गुरबों की बात करेगा, लेकिन उल्टा रिजल्ट आया तो सिर्फ रिलायंस, अंबानी और अडानी के लिए बात आया। जियो और सारे टेलीकॉम कंपनियों का रेट बढ़ा दिया गया, गैस का रेट बढ़ा दिया गया, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, सब्जियां घर में मैसर नहीं है, अनाज नहीं मिल रहा है। इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बेजमीर होकर के सिर्फ हिंदू और मुसलमान का कत्लेआम खेल देखना चाहती इस देश में। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और उम्मीद है कि हमारे जैसे तमाम नौजवान, आप जैसे तमाम और आपके चैनल के तमाम व्यूअर निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे और कैब और एनआरसी जैसे काले कानून को पीछे ढकेलने का काम करेंगे। जो ये नागरिकता बिल लाई है, इससे कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा बना था, कहीं न कहीं इसमें बंटवारा हो जाएगा। जो आम जनमानस है उनमें लड़ाई झगड़ा का माहौल भी बन सकता है। देखिए, ये बताना चाह रहे हैं एनआरसी और कैब से कि हम देश में जो बाहरी, जो विदेशों में अल्पसंख्यक हैं, यानी बौद्ध हैं, हिंदू हैं, ये बात ठीक है भाई, उनका बहुत वो हिंदूवादी चेहरा बनना चाहते हैं, हिंदुओं को रोटी तो नहीं दे पाए। ये कश्मीर पंडितों की बात कर रहे थे, लेकिन बनारस में कितने पंडित परिवार आज भी भूखे मरते हैं, इनके पास रिकॉर्ड है क्या? ये कश्मीर पंडितों के लिए बड़ी चिंता करते हैं। ये पाकिस्तान में बैठे हिंदुओं और बौद्धों की बात तो बड़ी तेज करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि जो भारत के अंदर जो हिंदू हैं, क्या उनका पेट भरता है क्या? ये कैसा दोहरी राजनीति है इनकी कि विदेशों में सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदुओं की चेहरा दिखाना है और अपने ही देश के अंदर, अच्छा जितने बलात्कार हुए थे उसमें कितने मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार हुआ आप बता सकते हैं? सब हिंदू बेटियों की बलात्कार हुई। किसने किया? इन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के द्वारा किया गया। लड़की उन्नाव में जला दी गई, किसके इशारे पर जला दी गई? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, वो उसके इशारे पे जला दिया गया। कोई भी चू तक नहीं बोलने का हिम्मत कर पाया। तो एक बात हम बता दें, इस देश की जो माटी है, यह माटी क्रांतिकारियों की माटी है। हम दमन झेलना नहीं जानते हैं। ठीक है, हम अभी भी भारतीय संविधान का इज्जत और सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून की धज्जियां संसद के अंदर उड़ा करके हिंदू और मुसलमान में कत्लेआम करने की जो साजिश चल रही है, यह भारत पूरा होने नहीं देगा। हम निश्चित रूप से, मोदी जी छेड़िए मत इस देश के लोकतंत्र को। हम अंतिम बार आपसे कहना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को जिसने भी छेड़ा है उसे जमींदोज कर दिया गया है। कहीं इतना अत्याचार मत करो कि पूरे देश की जनता, हर आवाम, हर जाति और धर्म के लोग तुम्हारे खिलाफ सड़क पर आने और तुम्हें हिंदुस्तान में छुपने तक का जगह न मिले। हमको उम्मीद है कि हमारा देश हमारी इस बात को समझेगा और देश की एकता और अखंडता के लिए हम एकजुट होंगे। भारतीय संविधान का इज्जत करते हुए इन जैसे गद्दारों को हम संसद से बाहर फेंकने का काम करेंगे पंकज जी। इसी उम्मीद के साथ इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और मिश्रा जी पूछना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में ये इसी हिंदू मुसलमान के राजनीति पे चुनाव लड़ेंगे? ये इनका अभी से बिगुल फूंक दिए हैं। देखिए ये हम बार बार, देखिए पूरी बात हम आपसे कह चुके
इनके पास कोई आइडियालॉजी नहीं है। ये ना तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये न तो मार्मिक लोग हैं, ये न तो पारिवारिक लोग हैं, और ये ना तो सामाजिक लोग हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद और मठ में बैठ करके राजनीति करने का और दंगे को और हिंसे की पॉलिटिक्स करने का इस देश में इनको ख्वाब है। इस देश में इनका शौक है कि हिंदुस्तान को जलता हिंदुस्तान बना दो, हिंदुस्तान को खून का बहती नदियां बना दो, हिंदुस्तान में लोग चैन से न रह पाए, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को देख के काट दे, मुसलमान ईसाई को देख के काट दे। तो 2022 में भी ये कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान। अच्छा, इनके पेटेंट वर्कर हैं, पूरे देश का सर्वे उठा के देखिए, पूरे देश का जो जनमानस है ये भारतीय जनता पार्टी से अब उनकी जो नापाक इरादे हैं उसको पढ़ ली है, समझ ली है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से नफरत उभर करके आ रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जघन्य अपराधियों के खिलाफ खुल के आक्रोश आ रहा है। बनारस से भी हम लोग बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से 22 में ये जमींदोज होना शुरू हो जाएंगे। इनको अब कभी कोई मैंडेट नहीं मिलेगा, और अगर मैंडेट मिल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से भारतीय आवाम और जनमानस और जनता के वोटों पर डकैती हो रही है, और डकैती के बल पर सत्ता नहीं पाया जा सकता। अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो निश्चित रूप से हमारे और आपके वोट में वो गद्दारी करके, धोखेबाजी करके सत्ता पाती है। तो हम जनता से कहना चाहते हैं, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और आपके क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो दरकिनार कर करके उस प्रत्याशी को खींच के बाहर लाइए चौराहे पर, अब पूछिए कि तुम कैसे जीत गए, क्योंकि वोट तो हमने दिया था। अब बात बराबर की होगी, बात लड़ाई की होगी, हक की होगी, हुकूक की होगी और हिंदुस्तान की होगी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा पंकज जी, कतई नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। क्या उम्मीद लग रहा है कि अब 2022 में नकार देगी बीजेपी को पूरी तरह से जनता? पूरे देश में सन 2019 में ही नकार दी, बेटियों के बलात्कार के सवाल पे नकार दी। झारखंड चुनाव आ रहा है, उसका परिणाम आ रहा है। महाराष्ट्र परिणाम आपने देख लिया है। गुजरात में आपने देखा कि नाकों के बल पर इनको सरकार बनाना पड़ा। आप लगातार ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब पंजाब, ये और राजस्थान, ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मियत का जो पूरा एक तस्वीर है, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश है। झारखंड जाएगा, बिहार जाएगा, उत्तर प्रदेश में हम लोग आ रहे हैं। ये नफरतबाजों को बाहर जाना होगा। और एक तरीके से हम बता दें, अगर ये तानाशाही कर करके, और देशवासियों आपसे हम कहना चाहते हैं, एनआरसी और कैब जैसे जघन्य बिल पर आप विरोध करिएगा, लेकिन हिंसा मत करिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ताक लगा के बैठी है कि कैसे इस देश के अंदर हिंसा हो और मुसलमान और निर्दोष लोगों को मारा जाए। तो मारने और कत्लेआम करने का इनका जो साजिश है, इसको हम लोग दफन किया जाएगा। और घबराइएगा मत, हम लोगों को मैंडेट दीजिएगा। जिस दिन आप हम लोगों को आप संसद में भेजेंगे तो ये काला कानून 1 मिनट में फाड़ करके बाहर किया जाएगा। फिर से पुराना हिंदुस्तान बनेगा और फिर से हम जनगण मनगण गाएंगे, फिर से तिरंगा लहराएगा और विश्व विजय पर भारत आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू मिश्रा जी।